नाश्ते में सिर्फ दही और अचार है क्या? चल माँ दे दे जल्दी। हाँ। ये क्या है माँ? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरी बॉडी के लिए इतना घी खाना अच्छा नहीं है। आप मुझे मोटा बनाने पे तुली हो क्या? भूल गई थी बेटा। घर का बेटा है वो, भूलना मत। उसके खाने का ध्यान रखो। नमस्ते पापा। ये कौन से कपड़े पहने? जाओ कपड़े चेंज करो और बाद में कॉलेज जाना। पर पापा ये तो नॉर्मल है, मेरे कॉलेज में तो सब ऐसे ही पहनते हैं। कॉलेज में क्या होता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा घर है और मेरे घर में ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे। और मैं एक ही बार बोलता हूँ, ठीक? नाश्ता कर ले, फिर वो कपड़े बदल लेगी। ले बेटा नाश्ता कर। पापा ये बंटी कौन है? पक्का बॉयफ्रेंड होगा। जी नहीं पापा, नहीं। बेटा बाप हूं तुम्हारा, सब समझ जाओ। क्या लिखा है ये? यू डिड इट, लव यू बेब्स। क्या मतलब है इसका? और पापा ये हार्ट वाला इमोजी भी भेजा है, देखो। मुझे तो ये पक्का बॉयफ्रेंड लग रहा है। कौन है ये बंटी? कौन है? इंडिया है पापा। कॉलेज में हम सब उसको बस बंटी के नाम से बुलाते हैं। वो मैं कॉलेज के यूनिट टेस्ट में पास हुई थी तो इसलिए उसने भेजा। तो ये हार्ट शार्ट भेजने की क्या जरूरत है? मेरी तरक्की की खुशी के लिए है। झूठ। बेटा ये झूठ नहीं बोलती। तो पापा एक काम करते हैं, मैं उसे फोन लगाता हूँ, पता चलेगा लड़का है या लड़की है। नहीं। सिंटी सुनना, मुझे थोड़ी देर हो जानी है। तू एक काम कर, तू कॉलेज में जा, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ। ओके बाय। हो गया? यार तुझे गुस्सा नहीं आता? गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा तो हमारे यहाँ सिर्फ मर्द करते हैं, हम नहीं। ये तो गलत है ना। गलत तेरे लिए होगा, है तो मेरे पापा जैसे भी हैं पर बहुत अच्छे हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। पर तू ये डबल रूल कब तक करती रहेगी? हाँ, जब तक चल रहा है तब तक करती रहूंगी। मैं भी खुश, फैमिली भी खुश। और देख वैसे भी इस बार ना मुझे इस टेस्ट में ना पास होना और फर्स्ट आना है। और फिर देख कॉलेज की तरफ से मैं दिल्ली पढ़ने जाऊंगी, उसके बाद एक बड़ी बड़ी कंपनीज में मुझे साइन करने के लिए पीछे पीछे भागी। फिलहाल तो कॉलेज के कुछ लड़के तेरे पीछे पड़े। अच्छा बेटा, ऐसी बातें मत करना नेक्स्ट टाइम मेरे से। बेटा बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी राहुल, जब तक तुम अपना डिसीजन नहीं ले लेते। अमिता ये गलत है। सही गलत तुम मुझे मत बताओ, समझे? हेलो। हाँ नीता, कहाँ है तू? मैं टाइम से आ जाऊंगी, अभी कॉलेज में हूँ। कौन है? तुमसे मतलब? मेरा देखो, मुझे उल्टा जवाब मत दो, वरना मेरा गुस्सा अच्छे से जानती हो। अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा, इसलिए कह रही हूँ कि चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मैं सबको बता दूंगी। तू धमकी दे रही है? हाँ, वार्निंग दे रही हूँ, समझ जाओ और जल्दी से मुझे अपना डिसीजन बताओ।
बार बार कॉल करने के लिए मना किया था ना मैंने। एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने तो बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि आप खाना खाने के लिए घर आने वाले हैं या नहीं। देख, खाना बनाना है तेरी ड्यूटी, खाना खाना या नहीं खाना ये मेरी मर्जी है। इसका मतलब मैं इस घर में सिर्फ खाना बनाने के लिए हूँ? मैं थक चुकी हूँ आपके इस रोज रोज के ड्रामे से, आपकी इस शराब से, आपके घर लेट आने से। बताइए, इसीलिए शादी की थी आपने मुझसे? हाँ, और अगर तुझे मंजूर नहीं है ना, निकल यहाँ से, निकल। और तू खाना बनाने के अलावा किस काम की है? एक्सक्यूज मी अंकल, हमें कुछ टॉप दिखाना। कैसा टॉप चाहिए आपको? वेस्टर्न और स्लीवलेस। ओके, मीता मैडम को टॉप दिखाओ। आइए मैम। एक काम करना, चेंज करके देखिए। हाँ, बगल में चेंजिंग रूम है, आप चेंज कर लीजिए। तो इसमें और कलर है क्या? सी, ओहो, बहुत सही लग रहा है। हाँ ना? ये कलर भी तुझ पे एकदम मस्त लग रहा है। मीता, मैं बैंक होकर आता हूँ, तुम कस्टमर संभालो। जी सर। एग्जाम्स कैसे होंगे? मुझे तुझे इसके साथ जितनी अय्याशी करनी है कर सकता है, लेकिन तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। और अगर फिर भी तुझे अपनी मर्जी करनी है ना, तो ये घर छोड़ के चला जा। ठीक है दिवाली, आप जा सकती हैं। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन बुला लेंगे। मानसी, ये मनोज दत्तार के पूरे डिटेल्स मुझे चाहिए। जी सर। और ये राहुल कल के कल पुलिस स्टेशन में चाहिए मुझे। ओके सर। सर ये देखिए, कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज। सर इस फुटेज में राहुल और मीता एग्जैक्ट 4 बजे हमें साथ में दिखाई देते हैं और एग्जैक्ट इसी के आगे में ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है और उसी स्पॉट पे मीता का मर्डर हुआ था। और नेक्स्ट फुटेज में सिर्फ राहुल 4:02 पर बाहर निकलता है और उसके आगे वाले फुटेज में हेलमेट पहनकर बाइक लेकर निकल जाता है। मतलब सर ये 2 मिनट का कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है। 2 मिनट काफी है सिद्धार्थ फोन करने के लिए। सर, राहुल और लॉयर मनोज दाता रहे। किस आधार पर मेरे बेटे के लिए समन्स जारी किए हैं इंस्पेक्टर? ये बात मैं एक क्रिमिनल लॉयर के तौर पे पूछ रहा हूँ, ना कि इसके फादर के तौर पे। वकील साहब, मैंने तो नॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया था, और आप किसी भी हैसियत से पूछिए, इसका मेरी इन्वेस्टिगेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। राहुल, इनके हर सवाल का जवाब देना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। ये मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस सवाल का जवाब देना है और किस सवाल का नहीं। मोरे, कितनी बार बोला कि खिड़की खुला रखा करो? होटल हो रही है, खिड़की खोलो। हाँ तो राहुल, ये मीता के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? सब मैं प्यार करता था उससे, हमें शादी करनी थी। राहुल, तुम्हारे बाप को तो आई एम सॉरी वकील साहब, वो इंटरोगेशन के टाइम अगर बाप शब्द निकल जाए तो बुरा मत मानिएगा। क्या है ना कि आदत सी हो गई है। हाँ तो राहुल, तुम्हारे बाप ने जब तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल करने की धमकी दी तो तुमने मीता को छोड़ दिया? नहीं सर, मैं मीता से सच्चा प्यार करता था और हम दोनों भागकर शादी भी करने वाले थे, लेकिन पहले वो अपना बीए का एग्जाम क्लियर करना चाहती थी। ये क्या किस्सा था? इतना गुस्सा क्यों था? राहुल, राहुल रुको। राहुल, राहुल इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? एक बार ये एग्जाम खत्म हो गए तो फिर अगले ही दिन हम शादी कर लेंगे। अब इतने साल इंतजार किया तो 1 साल और सही, प्लीज। ठीक है, अगर इतना ही भाव खाना है तो मत बात करो। मीता, सॉरी, वो तुम्हें खोने से डर लगता है ना, इसलिए जल्दी कर रहा था। अच्छा, फिल्मी?
आई लव यू। तुम चलो अपने फेवरेट स्पॉट पर, मैं बस 2 मिनट में आया। ठीक। मीता, आई लव यू। आई लव यू टू। देखो राहुल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ है और उसके बाद किसी भी सीसीटीवी फुटेज में मीता नजर नहीं आ रही है। अब तू कहेगा कि ये सब मैंने नहीं किया, और हम कैसे यकीन करें? नहीं सर, मैंने मीता को नहीं मारा। आप मेरी बात पर बस बहुत हो गया। अब ये हरेसमेंट का गेम बंद करो तुम लोग। यू हैव नथिंग अगेंस्ट माय सन। और ये बार बार उंगली करना बंद करो। अरे सर, उंगली की कहाँ है अभी तक? अभी तो बहुत शुरुआत है। थैंक यू वकील साहब। चलो राहुल। और हाँ, शहर छोड़ के जाने की सोचना भी मत। चलो। सिद्धार्थ, ये बाप बेटे की कुंडली निकालो। यस सर। राहुल 2 मिनट के लिए ब्लाइंड स्पॉट पर था और 2 मिनट काफी है उसे मारने के लिए। लेकिन सर राहुल तो कह रहा था कि वो लोग शादी करने वाले हैं, तो अगर उसने नहीं मारा तो किसने मारा? और क्या मोटिव हो सकता है? मैडम, मीता की पीएम रिपोर्ट। मोटिव मिल गया सर। मीता 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। सर उसके गले पे 3 बार और पेट पे 9 बार वार किया है। इसका मतलब उसे पता था वो प्रेग्नेंट है। एक माँ अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबसे पहले किसे देती है? बच्चे के बाप को। मतलब राहुल। इस राहुल का डीएनए सैंपल्स लेके पीटर से मैच करो। अगर मैच हो गया तो उसका मोटिव क्लियर हो जाएगा। मीता प्रेग्नेंट थी, हो सकता है वो अबॉर्शन करवाना चाहता हो, लेकिन मीता ने मना कर दिया हो और शायद उसे गुस्सा आया हो, फिर उसने मीता को मार दिया हो। चलो। शायद तुम्हें पता नहीं है ऑफिसर, डीएनए सैंपल देना या ना देना ये तुम लोग तय नहीं कर सकते। जानते हैं वकील साहब, लेकिन क्या है ना, आपका बेटा प्राइम सस्पेक्ट है। अब मैं शक के बिना पे उसे अरेस्ट करूंगा तो शायद लॉकअप में उसके साथ कुछ हो भी सकता है। क्यों इतनी होशियारी कर रहे हो? वो लड़की अपने पेट में पता नहीं किसका पाप लेकर घूम रही थी और तुम लोग मेरे बेटे पर शक कर रहे हो। बाबा, वो मेरा ही बच्चा होगा। क्या बात कर रहा है राहुल? हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे बाबा। लो सुना वकील साहब, आपका बेटा तो आपसे काफी समझदार निकला। लेकिन सर आप लोग समझदारी का काम नहीं कर रहे। मैं और मीता एक दूसरे के साथ पिछले 2 साल से थे, पर हमारे बीच बहुत बार। सर आप समझ रहे हैं ना, अगर मैंने उसका मर्डर किया होता तो मैं उसे कभी सेक्सुअली असॉल्ट नहीं करता। पुलिस को भटकाने का ये प्लान भी तो हो सकता है। और ये तुम लोगों की थ्योरी भी तो हो सकती है। अच्छा, ये सब हमारी थ्योरी है तो ठीक है। इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। चलो, बहुत हो गया तमाशा। तमाशा तो अब मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। ले चलो। हेलो, अरे बेटा तू टेंशन मत ले, 24 घंटे के अंदर तुझे बाहर निकालूंगा। अरे चलो। हेलो सिमकी, 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 तुम 10 बार जाते हो ना, वहीं से तुम्हें ये गंदी आदत लगी है ना, तो जाओ उन्हीं के पास जाओ और उन्हें को पहनाओ। और तुम्हें जो चाहिए ना उनसे वो तुम्हें मिल जाएगा, पर मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब सभी कुछ उनसे मिल जाएगा तो तुझे मैंने क्यों पाल रखा है? अगर आज के बाद ऐसे कपड़े घर में दिखाई दिए तो कपड़ों के साथ साथ तुम्हें भी जला दूंगा मैं, समझी? सर डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई और जैसा कि राहुल ने कहा था सर वैसा ही हुआ। शायद वो उसे सच्चा प्यार करता था। पर पता नहीं क्यों सिद्धार्थ, मुझे अभी भी सब कुछ छटपटा सा लग रहा है।
लेकिन सर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसे हम ज्यादा दिनों तक अंदर नहीं रख सकते। नहीं रख सकते क्योंकि उसके बाप का नाम मनोज दातार है। ये उसके बेल के पेपर्स। मोरे बेटा, ठीक हो ना? जा सकता है तू, चलो। और सुन, बेल मिली है तुझे, लेकिन तू अभी भी सस्पेक्ट है, इसलिए जरा संभल के चलो बेटा। मानसी, यस सर। ये राहुल और मीता के सीडीआर डिटेल्स कब तक मिलेंगे मुझे? 1 साल और लगेगा क्या? सॉरी सर, वो रिपोर्ट्स आ चुके थे, मैं बस इन लोगों के जाने का वेट कर रही थी। सर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मीता किसी दिवाकर पुरोहित नाम के आदमी के काफी टच में थी, दोनों में काफी ज्यादा बातचीत हुई है। कौन है ये दिवाकर पुरोहित? सर मैंने डिटेल्स निकाली है कि मीता दिवाकर के गारमेंट शॉप में काम करती थी। पप्पू जा जाके 2 चाय बोल। 2 नहीं 4 बोलो। आप लोग? क्राइम ब्रांच मुंबई। बताइए मैम, क्या दिखाऊं आपको? पप्पू जा 2 चाय लेके आ स्पेशल। बताइए मैम। वो सब छोड़ो, ये बताओ मीता सुरवे यहाँ पर काम करती थी ना? हाँ सर, यहीं काम करती थी, लेकिन पता चला उसके बारे में, बहुत दुख हुआ। किसी से कोई झगड़ा वगड़ा उसका? नहीं मैम, झगड़ा क्यों होगा? टाइम से आती थी, सारा काम खत्म करके टाइम से चली जाती थी। वैसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में तो आपको पता होगा। बॉयफ्रेंड? हाँ मैम, बहुत परेशान करता था उसको। और ये सब मीता ने तुम्हें बताया? नहीं मैम, वो क्यों बताएगी? वो तो मैंने एक दिन फ़ोन पे बात करते सुन लिया उसको। रो रही थी, बहुत परेशान थी वो। अब मैम उसके जाने से हमारा कितना नुकसान हुआ, कितनी अच्छी सेल्स गर्ल थी वो। सर चाय आ रही है, आप चाय पी के जाइएगा, मैं कस्टमर देखता हूँ। सर मैं घर पर सो रहा था, भाभी हमेशा की तरह मार्केट गई हुई थी और भैया का फोन आया तो भाग के सीधा यहाँ चला आया। जॉब करता है या स्टूडेंट है? अभी कंप्यूटर कर रहा हूँ सर, वैसे ड्रॉप आउट हूँ। तुम तो शॉप पे होगे, प्रूफ के लिए हेल्पर पप्पू होगा। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मानसी, इनसे सुषमा की डिटेल्स ले लो और जाने दो इन्हें। ओके सर। आप लोग जा सकते हैं। आइए। तो सर दर्द से फटा जा रहा है। सर हो ना हो ये दिवाकर इस दोनों केस में पक्का इन्वॉल्व है, एक एम्प्लॉय और दूसरी बीवी। पता नहीं क्यों पर मुझे इस राहुल पर शक ज्यादा है। हो सकता है वो सुषमा से कनेक्टेड हो। सोचो, उसे बेल मिले 24 घंटे भी नहीं हुए और दूसरा मर्डर हो जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड है, हो सकता है हमारा गुस्सा सुषमा पे निकाला हो। मुझे लगता है कि आप मतलब हम उस राहुल के ऊपर कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो सिद्धार्थ, लेकिन जिस तरीके से उसका बाप उसे डिफेंड कर रहा है, कोई भी उस पर शक करेगा। मानसी, ये राहुल का लोकेशन चेक करो। जब से वो पुलिस स्टेशन से गया है